हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉलिडवर्क्स के स्केच मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिडवर्क्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नई फाइल लेंगे। उसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और हमें अगर पार्ट बनाना है सिंगल तो हम पार्ट को क्लिक करेंगे। अगर दो या दो से अधिक पार्ट को अगर हमें कंबाइन करना है तो हम असेंबली पे क्लिक करेंगे। अगर 2D बनानी है तो हम ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मैंने पार्ट को क्लिक किया, ओके किया, तो पार्ट से रिलेटेड जो टूल है वो आपके ओपन होके आ जाएंगे। इसमें सबसे बेसिक टूल होता है स्केचिंग का। तो बेसिकली सॉलिडवर्क्स में सबसे पहले हमें स्केच करना होता है, उसके बाद हम फीचर्स कमांड लगाते हैं जिससे कि हम मटेरियल ऐड, रिमूव या फिर स्वीप वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्केच से स्टार्ट करूँगा। उसके लिए हमें स्केच क्रिएट करने के लिए एक प्लेन की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले स्केच आइकन पे क्लिक करेंगे तो प्लेन अपने आप शो हो जाएगा। उसके लिए हमें जिस प्लेन पे स्केच बनाना है उस प्लेन को हम सेलेक्ट करेंगे। मैं फ्रंट प्लेन पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो टॉप में आपको जो टूल दिखाई दे रहे हैं ये स्केच टूल्स हैं। इसमें लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल्स, लाइन वगैरह सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो आपको जो टूल अच्छे लगे आप उसको यूज़ करके और स्केच बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन कमांड के बारे में बताता हूँ। लाइन कमांड बेसिकली लाइन स्केच करने के लिए होती है। इससे आप पॉली लाइन भी स्केच कर सकते हो, सिंगल लाइन भी स्केच कर सकते हो। अब इसके ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो। आप इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बना सकते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन वो लाइन होती है जिसमें कि आपको फीचर ऑपरेशंस नहीं लगेंगे, केवल ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, आपको कहीं से रेफरेंस देना हो किसी डिस्टेंस से, ठीक है, आपको उस लाइन का यूज़ नहीं करना हो तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन बना के वो डिस्टेंस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो यहाँ से डिस्टेंस देना है, ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन बना के डिस्टेंस दूंगा। ठीक है, तो जब मैं फीचर कमांड लगाऊंगा तो वो केवल इस क्लोज एरिया में लगेगी, इस लाइन से कोई मतलब नहीं होगा उस कमांड का। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको लाइन की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और लाइन फॉर्मेट नाम से टूल आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप जो भी लाइन सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए ये जो टूल्स हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट टूल है आपका कलर चेंज करने के लिए। अगर येलो लाइन चाहिए तो येलो सेलेक्ट करो, ओके करो, आपकी लाइन येलो हो जाएगी। अगर आपको लाइन की विड्थ चेंज करनी है तो आप विड्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लाइन टाइप चेंज करना है तो आप लाइन टाइप चेंज कर सकते हो। तो ये जो टूल्स होते हैं ये लाइन की कैटेगरी चेंज करने, वो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए होते हैं। ओके, इसी टाइप से आप रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉर्नर, रेक्टेंगल, ये सारे सिंपल होते हैं जिसे आप ऑटोकैड में यूज़ करते हो या फिर आप इनका यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है आपको डायमेंशनिंग कैसे करना है इसका। ठीक है, तो डायमेंशनिंग के लिए आप सबसे पहले डायमेंशन पे जाइए। जहाँ से आपको डायमेंशनिंग या फिर जिस लाइन या फिर जिस भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री की डायमेंशनिंग करनी है उस पर क्लिक कीजिए, डायमेंशन अपने आप अपीयर हो जाएगा। उसके बाद ये डायमेंशन का नाम होता है। ठीक है, इसका यूज़ होता है अगर आपको कभी पैरामीट्रिक मॉडल बनाना हो कि एक डायमेंशन के रिस्पेक्ट में दूसरी डायमेंशन कैसे चेंज होगी या फिर डायमेंशन का क्या नाम होगा, एक्सेल में डायमेंशन फिल करना, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है जो कि थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन का यूनिट होता है। ये यूनिट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो बॉटम में है। यहाँ पे आप सेंटीमीटर, मीटर, पाउंड, आईपीएस सिस्टम, कोई भी सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नया सिस्टम लोगे तो स्केच आपका एग्जिट हो जाएगा, आपको दोबारा एडिट करना पड़ेगा स्केच को। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन, रेक्टेंगल। आपको अगर ओब्लोंग बनाना है या फिर कोई स्लॉट कट बनाना है तो आप इन टूल्स का यूज़ करोगे। सर्कल के लिए दो टाइप के हैं, सेंटर लाइन सर्कल और एक पैरामीट्रिक सर्कल। ठीक है, उसके बाद आर्क है आपके तीन टाइप की, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। आप इनका यूज़ करके देखोगे आपको सिंपली समझ आ जाएगा। अगर मैं बताऊंगा तो भी आपको प्रैक्टिस तो करनी है। ठीक है, उसके बाद है हेक्सागन। हेक्सागन के लिए आपको सबसे पहले इस टूल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको
एजिस डिफाइन करनी होगी, कितने एजिस चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होगा, तो और आप जैसे ही माउस को इससे दूर लेके जाएंगे अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है स्प्लाइन। स्प्लाइन जो है वो बेसिकली एक जिगजैग लाइन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो आप स्प्लाइन जनरेट कर सकते हो इस टूल की मदद से, ठीक है। स्प्लाइन की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्प्लाइन में मोस्टली हम जो सरफेस बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सरफेस बनाना होता है। तो आप देखोगे अगर मैंने इसको क्लिक किया और राइट क्लिक किया तो आपके पास कुछ टूल्स आएंगे, जैसे फुली डिफाइंड स्केच, सेलेक्ट चेन, ठीक है, कॉमन। और अगर आप स्प्लाइन पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो आपके पास स्प्लाइन के भी टूल्स आएंगे, ठीक है। तो इन टूल्स के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं इनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप बेसिकली समझ लो, ये होती है स्टाइल स्प्लाइन। अगर आपको स्प्लाइन इजीली कंट्रोल करनी हो, ठीक है, तो आप स्टाइल स्प्लाइन बनाइए और इन पॉइंट्स को पिक करके आप इस स्प्लाइन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कंट्रोल करना आसान होता है स्प्लाइन को, इसलिए ये एक फीचर अलग से दिया हुआ है। उसके बाद इक्वेशन ड्राइवन कर्व होती है। इसके लिए आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए जैसे आपको कर्व बनानी है। तो ये मैथमेटिकली है, ये मेरे को भी नहीं पता कैसे यूज़ होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूँगा आपको। उसके बाद आपको कोई चीज़ ट्रिम करनी है, कट करनी है, ठीक है, तो ट्रिम पे क्लिक कीजिए। आप जिस पोर्शन पे क्लिक करोगे वही पोर्शन आपका ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्सटेंड टू। एक्सटेंड टू में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लाइन है और आपको वो लास्ट तक एक्सटेंड करनी है, तो क्लिक करोगे एक्सटेंड टू, इस लाइन पे क्लिक करोगे, इसके फ्रंट में जो लाइन आएगी फर्स्ट उस तक ही अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट एंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं बेसिकली उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास पहले से ही 3D स्केच अवेलेबल है। मैं स्केच को सेव नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैंने डिस्कॉर्ड कर दिया इस स्केच को। मैंने नया स्केच बनाया किसी भी प्लेन पे, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि यही सेम रेक्टेंगल मैं ऊपर की तरफ और एक्सट्रूड कर दूं नया स्केच बना के। तो मैं इस प्लेन पे स्केच बनाऊंगा, इस फेस पे। उसके बाद कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक करूंगा, इस फेस को जैसे सेलेक्ट करके ओके करूंगा तो अब देखोगे अपने आप एक स्केच बन गया, ठीक है। इस रेक्टेंगल की एजेस को उसने स्केच बना लिया। अब आप एक्सट्रूड कमांड लगा सकते हो दोबारा इस पर, ठीक है। तो बेसिकली जो कन्वर्ट एंटिटीज़ कमांड है उसका ये यूज़ होता है, ठीक है। ऑफसेट सिंपल है। ऑफसेट का यूज़ अगर किसी लाइन से कुछ डिस्टेंस पे या फिर किसी स्केच से कुछ डिस्टेंस पे हमें दूसरा स्केच सेम टू सेम बनाना हो तो हम ऑफसेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रिवर्स ऑफसेट हो जाएगा दोनों साइड में, अगर आपको ऑफसेट करना है सेम डिस्टेंस पे तो ये ऑफसेट कमांड होती है। मिरर भी ऐसा ही होता है, सिंपल। आपको अगर कुछ स्केच किसी मिरर प्लेन के अलोंग मिरर करने हो तो हम मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे को मिरर एंटिटी सेलेक्ट करनी होगी, मेरे को इन तीनों लाइनों को मिरर करना है इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये मिरर होगी, ठीक है। पैटर्न, अगर मुझे एक ही स्केच एंटिटी बार बार यूज़ करनी है किसी एक पैटर्न में, ठीक है, तो मैं पैटर्न कमांड का यूज़ करूँगा। मैं एक्स और वाई में भी पैटर्न कर सकता हूँ, मैं खुद भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को किस एक्सिस के अलोंग पैटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस डालते हैं कि पैटर्न डिस्टेंस क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ पैटर्न, ओके। ये सेकंड एक्सिस होता है, अगर मेरे को दो एक्सिस में पैटर्न करना है, ये क्वांटिटी ऑफ पैटर्न और ये डिस्टेंस बिटवीन पैटर्न, ठीक है। तो ये था पैटर्न। मूव एंटिटीज़ सिंपल है,
ओके। सेकंड है सर्कुलर पैटर्न। अगर आपको कोई स्केच जो है वो सर्कुलर ही पैटर्न करना हो तो स्केच पे क्लिक किया आपने, कितनी बार पैटर्न करना है, ठीक है। और सेंटर लाइन क्या हो सकता है इसका, या क्या रखना है आपको, वो आप सेंटर लाइन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ये सर्कुलर पैटर्न होता है। उसके बाद होती है किसी एंटिटी को मूव करना है, रोटेट करना है, कॉपी करना है, ये भी सिंपल कमांड है। क्लिक किया, फ्रॉम टू का मतलब होता है आप कैसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और एक सेकेंड, ये पैटर्न हो रखा है, मैं किसी भी एंटिटीज़ को मूव एंटिटीज़ फ्रॉम टू डबल क्लिक करूँगा, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग उसको मूव करना है तो आप यहाँ पे एक्स फिल कीजिए, यहाँ पे वाई एक्सिस फिल कीजिए। सिमिलरली कॉपी भी ऐसे यूज़ होगा, रोटेट भी, स्केल भी और स्ट्रेच भी, ये सेम है, मूव की तरह ही है। रिलेशन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको रिलेशंस के बारे में बताने के लिए मैंने नया स्केच ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट, यस डिलीट, ओके। मेरे पास सपोज करो 2 लाइनें हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अब मेरे को ये वाली लाइन इसके अलोंग पैरेलल करनी है या फिर परपेंडिकुलर करनी है, तो मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन लगा दूंगा ताकि ये एक बार परपेंडिकुलर करने के बाद वहाँ पे रिलेशन बना के रखें। तो उसके लिए मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, इस लाइन पे क्लिक करूँगा, दूसरी लाइन पे क्लिक करूँगा। अब ये बता देगा कि इनके बीच में कौन कौन सी पॉसिबल रिलेशन लग सकती हैं, ठीक है। इनके बीच में हॉरिजेंटल रिलेशन लग सकती है, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल। मेरे को परपेंडिकुलर लगानी है, इस पर परपेंडिकुलर किया। अब ये लाइन जो है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर आ गई, ठीक है। अब मैंने रिलेशन हटा दिया, अब मेरे को पैरेलल करना है, तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी स्केच बनाते हो उनमें टेंजेंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल फिक्स करने के लिए, ताकि आपका स्केच बाद में हिले ना और डिज़ाइन ख़राब ना हो, उसके लिए आपको ये रिलेशन लगाना ज़रूरी होती है, ठीक है। अब आता है ऐड रिलेशन, हो गया। डिस्प्ले रिलेशन, ये होता है कि आपने कौन कौन सी रिलेशन कहाँ कहाँ पे लगा रखी है वो बता देता है। आपको कोई रिलेशन डिलीट करनी हो, दोनों को सेलेक्ट करो, डिलीट ऑल करो, ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है आपका फुल्ली डिफाइंड स्केच। फुल्ली डिफाइंड स्केच वो होता है जो कि एक बार स्केच बना दिया तो उनके बीच में कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी रिलेशन ऐसी ना हो जो कि उस स्केच को हिला सके। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाया परपेंडिकुलर का या फिर पैरेलल का, ओके, तो अब मैं इसको मूव करूँगा तो ये इसके पैरेलली ही मूव होगा। इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, इसको मैं मूव करूँगा तो ये इसके पैरेलली ही मूव होगा, ठीक है। अगर रिलेशन हटाने के बाद मैं इसको मूव करूँगा, ये इस पॉइंट को मूव करूँगा तो ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो फुल्ली डिफाइंड स्केच वो होता है जो एक बार मैंने स्केच बना दिया तो उसको फिक्स कर देगा, हिलने नहीं देगा, फॉर एग्जांपल। और उसका फुल्ली डिफाइन को चेक करने का यही तरीका है कि अगर आपका स्केच फुल्ली डिफाइन है तो आपका जो स्केच का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये फुल्ली डिफाइन है, ये कहीं नहीं हिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, यहीं पे रहेगा, बस लेंथ चेंज हो सकती है। अगर आपने लेंथ दे दिया इसको, क्योंकि इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपको ब्लू कलर के दिख रहे होंगे, अगर मैंने लेंथ डिफाइन कर दिया, अब आप देखोगे ये देखो लेंथ सेम रहेगी, लेंथ भी चेंज नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो ये होता है फुल्ली डिफाइंड स्केच। उसके बाद रिपेयर, क्विक स्केच, रैपिड स्केच, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये केवल बेसिक टूल्स के बारे में बताने का वीडियो था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।